कन्हैया तो मानते, लेकिन सुदामा जी कहते हैं अब रविवार को नमक खाया तो सूर्य को मुंह कैसे दिखाओगे। वहां से चले आए, समय बीता, कन्हैया का इतना विवाह हो गया कि अब कुछ कहो ही ना। सुदामा जी का विवाह हुआ इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, और समय ऐसा आ गया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा पे अटूट विश्वास है, भगवान पे भरोसा रखो, बस अटूट विश्वास है। सुदामा जी कहते हैं 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर भगवान कृपा से रोज एकादशी है। अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो मानो एकादशी व्रत है। काफी समय बीत गया, सुदामा जी प्रातः काल जाते भिक्षा याचना के लिए। सुशीला कहती है कि जब पिताजी आएंगे तो भोजन बनेगा, और सुदामा जी देर से लौटे। सुशीला अपने बच्चों को पानी पिला करके सुला देती है महाराज। ऐसी स्थिति, एक दिन अपने पति से रो करके कहने लगी, भागवत में सुदामा जी की पत्नी को, सुशीला को, सुदामा जी के लिए नहीं लिखा है, लेकिन सुशीला के लिए लिखा कि बड़ी बहुत दरिद्र थी। क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ? इसलिए कहते जस जी के नेत तस्ती के बरकत। सुशीला कहती है सुदामा जी से चले जाओ, कुछ ले आओ। सुदामा जी ने कहा नहीं, हम मांगने के, अपने स्वाभिमान को गिरने मत दो। अगर स्वाभिमान गिरा करके हमें कोई कार्य करना पड़ा तो फिर पैसा धन कमाने से कोई मतलब नहीं। स्वाभिमान अगर चला गया तो फिर पैसा माने जीरो, कोई मतलब नहीं। सुशीला रो करके कहने लगी, अब ये कहना बंद कर दी कि वहां से कुछ ले आओ। सोचती जब ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, दयालु हैं। रो करके कहती है, हे स्वामी, बिलख कर सुशीला पति से लगी कहने, अरे चले जाओ सैया कन्हैया से मिलने। चले जाओ सैया कन्हैया से मिलने, चले जाओ सैया कन्हैया से मिलने। बिलख कर सुशीला पति से लगी कहने, बिलख कर सुशीला पति से लगी कहने, चले जाओ सैया कन्हैया से मिलने। चले जाओ सैया कन्हैया से मिलने। स्वामी द्वारिकाधीश हैं और मित्र वो तुम्हारे हैं। द्वारिकाधीश हैं और मित्र वो तुम्हारे हैं। द्वारिकाधीश हैं और मित्र वो तुम्हारे हैं। सदा दीनों पे दया करते श्याम प्यारे हैं। सदा दीनों पे दया करते श्याम प्यारे हैं। सदा दीनों पे दया करते श्याम प्यारे हैं। कहती है कि वो कन्हैया ऐसे हैं कि जो दीनों पे दया करते हैं, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं किस प्रकार से जाएं? कुछ जगह ऐसी होती महाराज जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि गुरु के यहाँ, कन्या के यहाँ, मित्र के यहाँ, वहां पर खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा एक तो मित्र और दूसरे इतने बड़े आदमी, अब उनके यहाँ खाली चले जाएं। तो सुशीला ने कहा कि हमने बहुतों की मदद किया है। ध्यान देने योग्य बात है। कहते हैं आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में
चार की परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम में क्या है? धीरज। अगर आपने अपने धैर्य को खो दिया आपत्ति काल में, तो तीन जो है वो साथ छोड़ करके चले जाएंगे महाराज, फिर मदद नहीं करना है तुम्हें। अपने धैर्य को बनाए रखो और धर्म का रास्ता मत छोड़ो। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। श्री राधे। गीत बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं गाएंगे, एक अंतरा से सुनाएंगे बस। अच्छी चीज कम खाओ, मूल चीज सुनिए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। बहुत लोग गुस्से में आ गए तो अब सब बिगाड़ दे, आज सब मिटा दे, कुछ राखब है ना। नहीं, बाद में तुमको ही पछताना पड़ेगा। कमरे में 20,000 की एलईडी लगी है, टीवी लगी है, अगर तोड़ दिया तो बाद में भरेगा कौन? तुम ही लाओगे ना। तो क्रोध ऐसा मत करिए कि बोध नष्ट हो जाए। क्रोध करो लेकिन कम, ये नहीं कि अब निकाल ले सब साफ है आज के बाद में। नहीं, एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। और सेल्फिश बनो, लेकिन ज्यादा नहीं। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, कोई जीव तुमसे रूठे ना, ऐसा काम करो। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कहने का तात्पर्य धीरज बनाए रखो और धर्म पे रहो, धर्म से अलग ना जाओ। और मित्र, तीसरे नंबर पर मित्र आता और चौथे नंबर पर नारी। लेकिन धैर्य को खो दोगे तो खत्म मामला सब। सुशीला ने कहा हमने बहुतों की मदद की है, तो हम भी देख लें। एक घर से प्रारंभ किया, अंतिम तक पहुंच गई, किसी ने कुछ दिया नहीं। माई बाप बिल्कुल सब हाथ खड़ा कर दिए, कुछ है ही नहीं, आज अकाल पड़ेगा। अंतिम घर में पहुंची, निवेदन किया, तो स्त्री जो निकली, कहा देखो हमारे घर में जो चावल था वो तो मैंने बच्चों को बना करके खिला दिया है, टूटा चावल है, खंडा वो है, अगर कहो तो दे दें। सुशीला ने कहा वाह रे प्रभु,
आज ऐसी स्थिति आ गई है कि साबुत चावल नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। सुशीला ने टूटा चावल लिया, ला करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी पोटली बना करके चावल की और चल पड़े द्वारिका की तरफ अपने मित्र से मिलने के लिए। मन में वो गाते हरि कृष्ण नामा, अरे मन में वो गाते हरि कृष्ण नामा, चले हैं कन्हैया से मिलने सुदामा। चले कन्हैया से मिलने सुदामा, चले कन्हैया से मिलने सुदामा। भी वो गाते हरि कृष्ण रामा, भी वो गाते हरि कृष्ण रामा, चले कन्हैया से श्री राधे। चले कन्हैया से मिलने सुदामा। वो गाते हरि कृष्ण नामा, मन में वो गाते हरि कृष्ण नामा, चले हैं कन्हैया से मिलने सुदामा। चले हैं कन्हैया से सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे और जैसे कन्हैया ने सुना कि मेरा मित्र आया है, तत्काल भागते हुए पहुंच गए, लेकर गए, अपने सिंहासन पे बिठाया। जब तक रुक्मिणी जी गंगा जल लेकर के आए, बैठ करके पैरों को सहलाना लगे। कहते हैं, अरे मित्र, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगकंडक जाल चुभे पुनि गोए, हाय महा दुख पाए सखा, अरे आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जलसों पग धोए। सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रभु के अंतःपुर में रहते हैं। खूब सेवा सत्कार हुआ। कन्हैया पूछते, कहो भैया विवाह हो गया? कहा हाँ हो गया। भाभी जी कैसी? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। कहते हैं, आपका विवाह रे? कहा, कन्हैया ने कहा हमारा न पूछो, पूरा उम्र बीत जाए गिनत गिनत, अगर सबके नाम बतावे लागत तो। कहा कुछ हमारे लिए भेजा है? भाभी जी ने कहा नहीं, अब सोचते हैं क्या, इतने बड़े आदमी, इनको कनकी दिखाने के लिए। कुछ छुपा रहे हैं। कन्हैया ने देखा तो जबरदस्ती पोटली को लेकर के
खोला उसमें से और चावल निकाल करके 2 मुट्ठी खाया। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी जी पहुंच गई, हाथों को पकड़ लिया, कहा ये ब्राह्मण का धन है, बहुत सोच समझ के खाओ, वो बने धन आए, नहीं गड़बड़ हो जाए। कहा जिस प्रकार ये है उस प्रकार अपने को करना चाह रहे हो, बहुत हो गया, रोक दिया। तीसरी मुट्ठी रख दिया। सुदामा जी कन्हैया के यहाँ पर रहते हैं। इधर कन्हैया ने सुदामा के गांव में अपने को सांवलिया सेठ माया के द्वारा सारी व्यवस्था बना करके भेजा। कहा सांवलिया सेठ के यहाँ पे पोता हुआ है, इसलिए सांवलिया सेठ की तरफ से 10 कोस में, चारों तरफ 10 कोस में 10 दिन तक भंडारा चलेगा। जिनको जो खाना पीना है ले जाए, ब्राह्मणों के लिए भोज है यहाँ पर। उधर सुदामा जी के लिए बढ़िया सुंदर पुरी का निर्माण किया, महल का। सुदामा जी जब वहां से वापस हुए तो महल को देखा, परमात्मा का स्मरण किया, कहा प्रभु ये महल हमको नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हाल ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों? ज्यादा धन होगा तो परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाएगा, इसलिए ज्यादा धन नहीं चाहिए हमें। भगवान ने उस पुरी को सुदामा पुरी के नाम से विख्यात कर दिया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया अपने जितने बच्चे हैं इनके सबको समझाया करते हैं कि ब्राह्मण के श्राप से अपने को बचाना। कहा बाकी दुनिया में कोई तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो रहा न कुल कोई रोवन हारा। ब्राह्मण अगर रुष्ट हुआ और श्राप दे दिया, मानो सब समाप्त। ये प्रमाण है, भागवत उसका प्रमाण है। कन्हैया अपने बच्चों से कहा करते हैं कि हमेशा ब्राह्मण के श्राप से बच के रहना। एक दिन क्या हुआ कि संत लोग सब गए थे, बाहर ठहरे हुए थे गांव के, तो लड़के जानते ही हो, सब बच्चों ने जामवंती का एक लड़का था जिसका नाम सांब था, तो उसको स्त्री बनाया, साड़ी पहनाया, साड़ी पहना करके पेट में कपड़ा बांध दिया और संतों की परीक्षा करने के लिए लेकर गए। तो वहां पूछने लगे, संतों के पास जाकर के, ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछा, कहा ये बताओ कि इसके पेट में क्या है, ये दुल्हन जो है इसके पेट में क्या है। तो और संत कुछ नहीं बोले, जो दुर्वासा जी थे, क्रोधित तो हैं ही दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने कहा यहाँ आओ हम बताते हैं। दुर्वासा जी ने कहा इसके पेट में ना लड़का है ना लड़की है, इसके पेट में एक मूसल है, उसी से तुम्हारे यदुवंश का संहार हो जाएगा। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। ये भागवत कहते रहा न कुल कोई रोवन हारा, श्राप दे दिया कि पूरा यदुवंश ही समाप्त हो जाएगा। हैं तो भगवान, लेकिन बचा नहीं पाए ब्राह्मण के श्राप से। जैसे ये उठ करके वहां से भगे, जल्दी जल्दी कपड़ा निकाला तो मूसल गिरा। अब ये मूसल उठाए और उसको लेकर के उग्रसेन से बताया। उग्रसेन ने कहा कि कन्हैया हमेशा बताते थे कि ब्राह्मण के श्राप से बचना, और नहीं माने तुम लोग, समझो सब समाप्त। तो उसमें का जो लोहा होता है उसको कूट करके पीस करके चूरा बना लिया, एक कील बच गई और बाकी चूरा बना करके समुद्र में ला करके फेंक दिया। तो समुद्र के किनारे एरक नाम की घास हो गई, वो जो तलवार से पैनी, और जो कीला था उसको समुद्र में फेंका तो उसको एक मछली निकल गई। वो मछली बहेलिया शिकारी लेकर के आया अपने यहाँ पर, उसको जब पेट फाड़ा तो उसमें से वो कीला निकला। वो कीला वो बहेलिया लेकर के चला गया जिसने भगवान कन्हैया का संहार किया, उसी कीले से। और जो एरक नाम की घास थी, जितने थे कहते मदिरा
शुरू से बताई गई है कि ये खराब है। कृष्ण के जितने यदुवंशी थे ये सब पथभ्रष्ट हो गए, शराब पीने लगे, मदिरा पी करके एरक नाम की घास से आपस में लड़ते हुए जितने 56 करोड़ यदुवंशी थे महाराज सब समाप्त हो गए। वहां पर बोलो राधे 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 राधे। और सुखदेव जी कहते राजन वो जो कील थी वही बहेलिया अपने बाण में लगा करके कन्हैया के चरणों में प्रहार कर दिया और कन्हैया उस बाण को स्वीकार करके गोलोक धाम को चले गए। सुखदेव जी ने कहा राजन ये कथा यहीं पे पूर्ण होती है, अब हम अपने धाम को चले। परीक्षित जी आसन लगा करके बैठ गए और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया, पहले ही प्राण को छोड़ दिया। सूत जी कहते ऋषियों तक्षक पहुंचा तो जो मृत शरीर था, जीवात्मा जा चुकी है, परमात्मा में विलीन हो गई है, मृत शरीर को डस लिया और वो शरीर वहीं पे समाप्त हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवले सरकार बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को
को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजनेत्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लीलाम्बुजस्यामलकोमलां विदासमारो विद्वामभागं, पाणो महासायक चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामो नारायणं जानकी वल्लभम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरा